ये हमारा क्वेश्चन 40 है। इफ़ द सेकेंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स प्रेसिडिंग लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये सेकेंड लेटर दिख रहे हैं, इनको प्रीवियस लेटर में करना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एच एच, ठीक है, टी टी, और इधर आ जाएगा के। ठीक है, देन हाउ मेनी न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड विल हैव रिपीटेड लेटर्स। ठीक है, कि रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं। तो देखो इसमें कुछ रिपीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, और फिर देखो एन टी टी, देखो रिपीटेड दिख रहे हैं। तो ए 1। ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। कितने वर्ड्स हैं इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है, डज नॉट कम बिफोर द थर्ड लेटर, नहीं आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेटर से थर्ड लेटर पहले नहीं आना चाहिए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो देखो पहला और तीसरे की बात की गई है। ठीक है, तो ई और एफ, ठीक है, पहले लेटर से पहले आ रहा है ई एफ। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आ रहा है, लेकिन हमें पूछा है कि कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, और एम के पहले आता है डी, तो देखो एम तो ये रहा और डी ये रहा, ये बाद में आता है, तो एक मिल गया हमें। एन और टी देखो, एन ये रहा और टी ये रहा, तो एन के पहले आता है, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखो के पहले है क्या टी के, हाँ भाई है, तो ये भी नहीं होगा। क्या पी पहले है एन के, तो देखो एन ये रहा और पी ये रहा, ये बाद में है, तो ये एक हो जाएगा। तो दो मिले हमें, ऑप्शन ए 2। ये हमारा 42वां क्वेश्चन है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर विच हैव एग्जैक्टली 2 लेटर्स डेट कम आफ्टर द लेटर एस इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, आफ्टर एस मतलब एस के बाद, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके अंदर एग्जैक्टली ऐसे कोई भी दो लेटर आते हो। ये वर्ड को देखो, कोई दो लेटर इससे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, इनमें से देखो कोई दो लेटर दिख रहे हैं ऐसे, नहीं दिख रहे। इनमें से देखो कोई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इनमें से देखो कोई दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। ठीक है, अब इनमें से देखो कुछ दिख रहे हैं, यू और टी दिख रहे हैं, देखो, तो ये एक मिल गया, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 1। ये हमारा 43वां क्वेश्चन है। इफ़ एस इज इंसर्टेड इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, ये पहला लेटर के पहले बोल रहा है। ठीक है, स्पिन हो जाएगा, स्किट हो जाएगा, ये नहीं होगा, एस मर्ड नहीं होगा, सेल्फ होगा। तो सेल्फ एक बन गया, स्पिन दूसरा बन गया, और स्किट 3, तो ऑप्शन ए 3। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड, 3। ये हमारा 44वां क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ सीख लो। लेटर्स जिनके पहले वोवेल आता है, ठीक है, तो वोट फॉर बीजेपी, ट्रिक। ठीक है, याद रखना। और लेटर्स जिनके बाद में वोवेल आता है, DHNT, ठीक है, ये भी ट्रिक। ये पहले ट्रिक, ये दो ट्रिक, याद रखना। तो देखो ये क्वेश्चन किस पे है कि देन हाउ मेनी वर्ड्स थर्स फॉर्म्ड विल हैव एटलीस्ट वन वोवेल, मतलब सिर्फ एक वोवेल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वोवेल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया दोनों। क्या लिखा है, इफ़ द ऑड पोजीशन लेटर आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट प्रीवियस लेटर। ऑड पोजीशन मतलब 1 2 3, ऑड कौन सा है, ये और ये, तो प्रीवियस लेटर का कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेटर में जो पहले वोवेल का है, ठीक है, तो ये दिखेगा
तो समझ जाना कि वो वोवेल बनेगा। तो बन रहा है, दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा। देखो पी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। फिर आगे क्या लिखा था, एंड इवन पोजीशन लेटर आर रिप्लेस्ड बाय इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश। ठीक है, अब आफ्टर की बात करी, मतलब नेक्स्ट मतलब बाद में या आफ्टर। ठीक है, इवन नंबर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो ये बीच वाला, तो बीच वाला कहीं दिख रहा है इसके अंदर, DHNT नहीं दिख रहा। ठीक है, बीच में अभी है, नहीं दिख रहा। देखो टी दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, देखो डी दिख रहा है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और ये जो पहले मिला था पी, 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 3। ये हमारा 45 का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड्स आर चेंज टू सक्सीडिंग लेटर। याद रखना, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग हो या फॉलोड हो तो बाद में। ठीक है, एज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट वन वोवेल, मतलब एक वोवेल तो होना चाहिए हर एक वर्ड में। तो देखो आपको पता है कि बाद में मतलब आफ्टर या सक्सीडिंग या फॉलोड, तो उसमें वोवेल वाला क्वेश्चन आए तो DHNT कहीं आपको दिखेगा तो वही आपका आंसर होगा। तो हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट के नेक्स्ट लेटर को चेंज करना है। ठीक है, DHNT कहीं दिखे तो उड़ा दो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जो वोवेल है वो तो वोवेल ही रहेगा, चेंज नहीं करना। देखो टी दिख रहा है, दिख रहा है, ए तो पहले से ही है, YKN, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है, देखो टी दिख रहा है, दिख रहा है, ई तो पहले से ही वोवेल है, और देखो डी दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, नन ऑफ दिस। ये हमारा 46 का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब इधर से लेफ़्ट से राइट जाना है। ठीक है, देन हाउ मैनी वर्ड रिमेन चेंज, मतलब जो चेंज होंगे, ठीक है, अपनी पोजीशन से, वो देखना है। तो देखो ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTWXY। ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कह दो। हमें क्या पूछा था कि जो वर्ड्स रिमेन चेंज, ठीक है, ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो देखो ये चेंज हो गया ना, इधर Y था, इधर T आ गया, तो ये एक मिल गया। ये देखो ये चेंज हुआ, हुआ, ये चेंज हुआ, हुआ। पहला वर्ड से ये Y हो गया, ये X हो गया। ठीक है, तो कितने मिले, 3 जो चेंज हो गए, दिख नहीं रहे, नन ऑफ दिस। ये हमारा 47 का क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट लेटर आर इंटरचेंज विद इन द वर्ड्स। ठीक है, पहला हो गया और सेकेंड लास्ट कह रहा है, ये फर्स्ट लास्ट, ये सेकेंड लास्ट, मतलब M इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से आई से जाना है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि जो ये बीच वाला है वही पहले आने वाला है और उसको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो पकड़ लो इसको, बीच वाले को, फिर अब कर लो डिक्शनरी ऑर्डर में। पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने कर दिया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, ये कर दिया हमने डिक्शनरी ऑर्डर में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड से सेकेंड वन, Q। ठीक है, तो कहाँ पर है Q, ये रहा MQK, ऑप्शन ई आंसर। ये हमारा 48 का क्वेश्चन है। इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज, पहला और दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो देखो इंटरचेंज करके, इंटरचेंज कर दिया है। देन हाउ मैनी न्यू वर्ड्स फॉर्म। ठीक है, QM की मतलब होता है, ये होता है नहीं होता। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे इसमें से, तो ऑप्शन डी 0। ये हमारा 49 का क्वेश्चन है। इफ़ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज
change to its preceding letter. ठीक है, in English alphabetical series how many words are found will have more than one vowel. ठीक है, वोवल का क्वेश्चन आ गया है और पूछा है कि पहले वोवल चाहिए, तो पहले वोवल का आपको ट्रिक पता है, वोट फॉर बीजेपी। ठीक है, और इनको क्या चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, मतलब 2 या 3 चलेगा। तो देखो, इसमें वोवल, इसमें वोवल, इसमें वोवल, इसमें वोवल, ठीक है, एक एक वोवल तो मिल गए। ठीक है, वोवल देखो, ये एक वोवल, ये एक वोवल, तो ये तो एक मिल गया आपको। ठीक है, तो देखो एम और एन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एच और डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एन डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो एफ दिख रहा है, एफ या आर, तो देखो दिख रहा है। ठीक है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, देखो एफ दिख रहा है, दिख रहा है, और ओ एक ओवल हो गया, इसमें 2 मिल गए, इसमें 2 ओवल मिल गए, कितने मिले हमें वर्ड, 2 वर्ड मिले, पहला दूसरा, तो ऑप्शन बी आंसर। ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। इफ़ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट से लेफ्ट जाना है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो देखो, पहले ए आ जाएगा इधर, फिर एफ आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा वाई। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर लास्ट में वाई। ठीक है, राइट से लेफ्ट कर दिया। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेकंड, पहला दूसरा, एफ का है 4, तो ऑप्शन बी। ये हमारा 51वां क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल विद इन द वर्ड देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो ये तो पहले चेंज हो जाएगा क्योंकि ए पहले आना चाहिए था, ये इसमें भी ए पहले आना चाहिए था। देखो ए आ गया, लेकिन इसके बाद डी आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो ये बन रहा है। अब देखो, इसमें पहले ओ आया, यू आना चाहिए था, तो 4 ही हमारा आंसर होगा, एक, ऑप्शन ई। ये हमारा 52वां क्वेश्चन है। इफ़ द सेकेंड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो चेंज करो, ए एम एन ए एच डी एन ए डी ओ एफ आर ओ वाई यू, एंड सी इज़ एडेड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। अब सी को ऐड कर दो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो देखो, दिख रहा है कोई मीनिंगफुल वर्ड, ए एम सी एच डी नेड, फिर नहीं दिख रहा, ऑप्शन ई नन। ये हमारा 53वां क्वेश्चन है। इफ़ द थर्ड एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एंड प्रीवियस अल्फ़ाबेट, तो जो तीसरा होगा उसको नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में करना है, और जो पहला होगा उसको प्रीवियस अल्फ़ाबेट में। तो पहले वाले को प्रीवियस में करना है, तो एम के पहले क्या आएगा, एल आएगा, एच के पहले जी, ए के पहले जेड, एफ के पहले ई, और वाई के पहले एक्स, और जो बीच वाले होंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे। और जो थर्ड वाला होगा उसको हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में करेंगे। ठीक है, तो एन का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए डी का हो जाएगा ई, डी का हो जाएगा ई, आर का क्या हो जाएगा एस, और यू का हो जाएगा वी। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन ई नन। ये हमारा 54वां क्वेश्चन है। इफ़ द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द राइट एंड इज रिप्लेस बाई टी। ठीक है, राइट एंड ये रहा, और पहला लेटर ये, दूसरा लेटर ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इसमें इसको हटाना है, टी लगाना है। ठीक है, ऐसा, तो हटा के टी कर दो। टी एन एच होता है, टिग होता है। ठीक है, पता नहीं, लेकिन एक वर्ड है।
टेल नहीं होता, TGT नहीं होता, टार, टार भी एक वर्ड है। कितने बने? 1 2, ऑप्शन बी 2। ये हमारा 55 का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, ठीक है, वोवेल्स को उड़ा दो, ए हटा दिया, ई हटा दिया, ई हटा दिया, आई हटा दिया, ए हटा दिया, आगे। एंड कॉन्सोनेंट टेकन इन ऑल द वर्ड्स टुगेदर आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। राइट से लेफ्ट जाना है सबको, ठीक है। तो ABCDEFG, जी आ जाएगा इधर, फिर जी के बाद आता है एच आ जाएगा इधर, एच के बाद आता है जे आ जाएगा इधर, फिर आता है एल, तो एल आ जाएगा इधर, फिर एल के बाद आता है एन, फिर एन के बाद आता है पी, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है टी, ठीक है। ये हो बन गए, सारे के सारे बोले थे ऑल द वर्ड्स टुगेदर, मतलब सारे एक साथ, ठीक है, ऑल द वर्ड्स टुगेदर का। देन विच विल बी द 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड ये हुआ और ये राइट हुआ, 3 2 5 6, एन हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा 56 का क्वेश्चन है। इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन इट्सल्फ, ठीक है, रिवर्स करना है। तो देखो PAR है, तो लास्ट से रिवर्स से सबसे पहले कौन आता है? देखो आता है R, ठीक है, R इधर आ जाएगा, फिर क्या आता है? P आता है, फिर A आता है, फिर इसमें आता है T, फिर J, फिर E, इसमें आता है R, फिर L, फिर E, फिर इसमें क्या आता है? सबसे पहले S आता है, फिर आता है I, फिर आता है G, इसमें आता है NHA, रिवर्स, ठीक है, समझ गए, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल। फिर क्या लिखा है? हाउ मेनी लेटर्स पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, राइट एंड से सेकेंड का थर्ड लेटर G एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द सेकेंड वर्ड, ठीक है, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर राइट हैंड से S। सोनिया की उम्र कितनी हो गई? 19, और G का कितना है? 7। तो देखो कितने आ गए? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऑप्शन ए 11। ये हमारा 57वां क्वेश्चन है। इफ़ द थर्ड लेटर इज रिप्लेस बाय द लेटर विच इज़ सेकेंड टू द गिवन लेटर, ठीक है, थर्ड को रिप्लेस करना है सेकेंड से, ठीक है, तो आर ये रहा, उसका सेकेंड कौन सा हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरा गिवन लेटर, तो ये हो जाएगा टी, और ये जो टी है ये पहला, दूसरा ये हो जाएगा वी, फिर एल हो जाएगा हमारा एन, जी हो जाएगा हमारा आई, और एच हो जाएगा हमारा जे, समझ गए। अब क्या बोल रहे हैं? देन हाउ मैनी वर्ड्स विल हैव 2 वोवेल्स? 2 वोवेल्स कहाँ दिख रहे हैं? इसमें एक दिख रहा है, इसमें एक, इसमें एक, देखो 1 2 नहीं दिख रहा, तो एक ही आएगा आंसर, ऑप्शन ए।